सो नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, ब्रीदिंग इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, मीन्स इसमें सिंगल स्टेप है, ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना। Respiration is a complex process, so it is multi-step also, means number of steps are involved. Breathing, it do not require any enzyme, इसको कोई भी enzyme नहीं चाहिए, लेकिन respiration it involve enzymes. So breathing involve inspiration and expiration, means inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide, but respiration it involve exhale of oxygen, inhale of oxygen, then use up of that oxygen for the production of energy, and exhale of carbon dioxide from the body. So then we have the रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिनकी ब्रेकडाउन होके, जिनके साथ ऑक्सीजन ने लग के उनकी ब्रेकडाउन करके एनर्जी की प्रोडक्शन करनी है, उन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो मेनी टाइप ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज। तो इनमें आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो बेसिकली इन तीनों में से भी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो देन हेक्सोसिस, कहते हैं जो हेक्सोसिस होते हैं दे आर द फर्स्ट एनर्जी रिच कंपाउंड टू बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हेक्सोसिस होते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स। सो दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। तो जैसे आपने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि जो शुगर्स होती हैं दीज आर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो हमने मोनोसेक्राइड में 3 पढ़े थे, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड थर्ड वन वाज फ्रक्टोज। तो 3 ये पढ़े थे, तीनों का सेम केमिकल फार्मूला है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। सो हेक्सोसिस जो होते हैं कहते हैं ये फर्स्ट एनर्जी कंपाउंड है, मीन्स इनकी सबसे पहले ब्रेकडाउन होके बॉडी में से बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज इनटू हेक्सोस शुगर बिफोर बीइंग यूटिलाइज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हमने यही देखा था डाइजेशन में कि जैसे स्टार्च है तो वो क्या होगा, पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपल शुगर, मींस इनटू हेक्सोसिस, मतलब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा हाइड्रोलाइज होके, उसके बाद वो मोनोसेक्राइड जो हैं वो यूज अप होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ अ मल्टी स्टेप कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सबसे पहली बात है दिस इज़ अ मल्टी स्टेप कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। अब आगे हम देखेंगे कि एनारोबिक में पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि जो भी सबस्ट्रेट है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होके हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी दे रहा है, मींस एंड तक वो जो एनर्जी कंपाउंड है वो हमें दे रहा है। और जो मींस पूरी तरीके से जो भी हमारे पास ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, इसको एंड तक वो ऑक्सीडाइज करेगा। सो ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एक्टिंग एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेंट। अब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ लगता है दिस एक्ट एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेंट। टर्मिनल ऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि दिस इज प्रोवाइडिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स ये इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो देन अनदर डेफिनेशन इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो देन वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो द मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट in which at least one end product is organic and which does not employ oxygen as an oxidant। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन है, बट इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेगा दिस इज़ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वन एंड प्रोडक्ट इज़ ऑर्गेनिक। कोई एक जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्गेनिक होगा, जैसे ग्लूकोज है तो ये अगर एरोबिक होती है तो पूरा टूट के एंड तक ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है विच इज़ इनऑर्गेनिक। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है कि एक ऐसा एंड प्रोडक्ट बनता है जो ऑर्गेनिक हो, जैसे हम पढ़ेंगे कईयों में इथेनॉल बनेगा,
कई जगह पे लैक्टिक एसिड बनेगा. सो दीज आर द ऑर्गेनिक एंड विच डज नॉट एम्प्लॉय ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडेंट. तो सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं होता. सो इन सिंपल वर्ड दिस इज अ प्रोसेस इन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. सो देन वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. इसमें से आपको पेपर में 1 मार्क के जो MCQ होते हैं या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होता है और कैसे होता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि 2 प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट है. सो द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. पहली बात है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए. फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस, उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए. इसमें सिंपली क्या हो रहा है, बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू द पायरुविक एसिड, कि जैसे 6 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड. तो इसकी सिंपल ब्रेकडाउन यहाँ पे 1 है, मान लो हमारे पास ग्लूकोज 1 ग्लूकोज से 2 का पायरुविक एसिड के कंपाउंड, इनकी फॉर्मेशन हो रही है. सो दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस स्टेप डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. सो फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज इज नॉन एज ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम द ग्लूकोज. अब ये जो स्टेप है मीन्स ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, इट अकर इन द साइटोप्लाज्म. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTSC कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये प्रोसेस कहाँ पे होता है सेल में. सो दिस अकर इन द साइटोप्लाज्म. सो देन वी हैव फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बाय एरोबिक और एनारोबिक मेथड. उसके बाद क्या होगा, वंस हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाएगा, इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगी. एरोबिकली भी हो सकती है. अगर एरोबिकली होगी मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एंड प्रोडक्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा. अगर एनारोबिकली होती है तो हमारे पास जैसे इथेनॉल है या फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड है, इनकी प्रोडक्शन होगी. तो आगे हम देखते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है ग्लूकोज से. और फर्स्ट स्टेप जैसे हमने पढ़ा कि ग्लूकोज से पहले बनेगा पायरुविक एसिड विच इज़ नॉन एज ग्लाइकोलिसिस एंड इट अकर इन द साइटोप्लाज्म. अब ये जो ग्लूकोज से जब एनर्जी मीन्स पायरुविक एसिड बनता है या आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये होते हैं एक्सर्गोनिक स्टेप्स है. एक्सर्गोनिक स्टेप्स का क्या मतलब है, दे रिलीज एनर्जी. अब ये जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये ATP होते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होती हैं बट बेसिकली जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है वो ATP की फॉर्म में होती है. सो ग्लूकोज जैसे हमें पता है सबसे मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो ये एरोबिकली भी ब्रेक होता है, एनारोबिकली भी होता है. सो एरोबिकली जो होता है उस प्रोसेस को वो दोनों जो प्रोसेस है चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होना है वो एनारोबिक ही होता है मींस ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में हमने पीछे क्या पढ़ा अभी कि इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. सो दिस इज़, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है दैट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस, दैट इज़ एनारोबिक रिएक्शन. तो कहते हैं कि बोथ प्रोसेसेस स्टार्ट द सेम वे बाय यूजिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. तो दोनों जो तरह की रेस्पिरेशन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे एनारोबिक, तो इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है. मींस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है. सो देन ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. इट अकर इन साइटोप्लाज्म. तो ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म. एरोबिक कंडीशन में अब क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना डिफरेंस कहाँ पे आता है. जो एरोबिक कंडीशन होती है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सेकेंड स्टेप आता है, अब इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट बना है, मतलब पायरुविक एसिड हमारे पास बना है, वो अब कौन सी ऑर्गेनेली में एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, आज आप पढ़ोगे कि पावर हाउस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास पायरुविक एसिड बना, अब वो पायरुविक एसिड चला जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और फर्दर जो स्टेप होंगे एनर्जी के प्रोडक्शन के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में वो पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होके एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो प्रोडक्ट है वो एंटर कर गया, पायरुविक एसिड जो है वो एंटर कर गया इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 ATP आर रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमारे पास 38 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये जो 38 है मीन्स एनर्जी कितनी रिलीज हुई। अब हम देखेंगे कि जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो, लेकिन उसमें जस्ट 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। अब देखो कहाँ 38 बन रहे, कहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे, तो इसीलिए जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसका मतलब है कि बॉडी में एनर्जी बहुत कम जनरेट होगी। एनर्जी कम जनरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी के प्रोसेसेस नहीं होंगे, हम ब्रेथलेस फील करेंगे, कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ गुड बिकॉज इसमें ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म में, तो ये बन गया पायरुवेट और पायरुविक एसिड। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। याद रखना सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। सो इट विल गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे ऑक्सीजन लगी। अब ये जो स्टेप था दिस वाज एनारोबिक, कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन हुई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट बने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड मोस्ट। तो हमारे पास बन गई ATP एनर्जी जो हमारी बॉडी को बाकी सारे प्रोसेसेस करने में हेल्प करता है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसे हम EMP भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट एमडियन मेयरहॉफ एंड पैरनस जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। जो ऑक्सीडेशन है पायरुविक एसिड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, जो अगर आप मेडिकल लोगे तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है कि चलता जाता है, उसके बाद एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, इसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये पूरे प्रोसेस के थ्रू बाद में एनर्जी रिलीज होती है। देन वी हैव